कम से कम करीबी लोग हैं उनके पास जाए। इसी तरह लोगों को अच्छी बातों की अच्छाई बयान करते, बुरी चीज को बुरी बताते और उस पर अमल से रोकते। हमारी महफिलों में भी होना चाहिए, अच्छी बातें बताई जाए, बुरी बातों से रोका जाए। हमारी कई महफिलें तो दोस्तों की ऐसी होती है जो बुरी बातें बता रहे होते हैं, बुरे काम बताकर उसका प्लान भी बता रहे होते हैं। ये ना किया, अच्छी बात करें और बुरी बात से रोके। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हर वक्त जिक्रुल्लाह किया करते थे, आपकी जबान जिक्रुल्लाह से तर रहती। हम भी आदत बनाएं, जब सही टाइम मिले एक तो एक तस्बीह कलमा पाक की पढ़, एक तस्बीह सुभान अल्लाह की पढ़, जरा मौका मिला एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़। हम चंक ऑफ टाइम्स को यूज करें ताकि ये जबान जिक्रुल्लाह से तर रहे। आप अलैहिस्सलाम की एक और खूबी, सुभान अल्लाह, हर अदाई निराली है। आपकी खिदमत में रहने वाला हर शख्स ये समझता था कि नबी पाक मुझसे ही सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमा। हाँ, ये अल्लाह वालों में बस आज भी आपको मिलेगा, माशाल्लाह। और बहुत सारी मिसालें आपके पास भी होंगी। हमारे पास आज के दौर की मिसाल अमीर अहले सुन्नत की है, जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं और उनसे राब्ते पे रहते हैं। उन्हें पता है, ऐसा लगता है सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही फरमाते हैं। तो ये भी सुन्नत है कि आपके दोस्त, आपके बच्चे, आपके करीब के लोग, उनको ये फील होना चाहिए ये सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। हालांकि सबको इतना प्यार बांटो, वरना होता कि हम दो से बड़ी मोहब्बत करते हैं, चार का दिल तोड़ रहे होते हैं। ये नहीं, बल्कि इस्लाम तो इतना कंप्लीट रिलीजन है कि बच्चों में भी इंसाफ का दर्स देता है। बाज़ औक़ात हम एक बच्चे को ज्यादा प्यार देकर भाई बहनों में हसद पैदा कर देते हैं। ऐसा ना किया करें। यहां तक लिखा किताबों में कि बच्चों को चूमने में भी इंसाफ करो। अगर आपने बच्चों को चूमना भी है तो दोनों को चूमे, दो बच्चे तीन है तो तीनों को चूमे। वो छोटा बच्चा ज्यादा एहसास करता है कि दादा जान ने या अब्बू जान ने फलां को प्यार किया, मुझे नहीं किया। बल्कि मुझे एक वाकया याद आ गया, चूंकि ये शायद फैमिली के लोग भी सुन रहे होंगे, कि एक छोटे भाई ने, 10 साल का भाई था, अपनी 3-4 साल की बहन को लेकर घर से बाहर निकला और घर के करीब कोई नहर थी, उसमें धक्का दे दिया। बच्ची का इंतकाल हो गया। जब बच्चे के बारे में पता चला कि इसने धक्का दिया, पूछा क्यों? कि जब तक ये नहीं आई थी सब घर वाले मुझे सीने से लगाते थे, जब से ये आई है सब इसे प्यार करते हैं और मुझे जो है ना मुझे इग्नोर करते हैं। ये बच्चे ज्यादा महसूस करते हैं, हमें नहीं पता होता। तो ये है सुभान अल्लाह हमारा दीन, हमारे आका का अंदाज, सबको इक्वल प्यार। सबको ये फील होता था सहाबा को कि नबी पाक सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते। तो अल्लाह करे कि हमें भी ये आदत नसीब हो जाए। अच्छा, खिदमत बाबरकत में कोई हाजिर होता ना, तो नबी पाक जिससे बातचीत हो रही होती थी ना, उस वक्त तक तशरीफ फरमा रहते थे, उसकी बात सुनते थे जब तक वो अपनी बात पूरी ना करे। आका अलैहिस्सलाम जब मुसाफा फरमाते, जब तक अगला हाथ ना छुड़ा लेता, नबी पाक अपना हाथ ना छुड़ाते थे। जब तक वो बात करता, मेरे आका फुल्ली अटेंशन के साथ उसकी बात सुनते। ऐसा नहीं कि आज हमसे यहाँ पे बात कर रहा था, उधर देख रहे होते, इधर वाला बात कर रहा था, उधर देख रहे होते, मोबाइल फोन पे लगे होते। नहीं, जो आया उसकी बात पूरी सुननी है, तवज्जो के साथ। अगर सुन्नत समझ कर ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ये कॉन्वर्सेशन में भी सुन्नत का सवाब मिलना शुरू हो जाए। तो अखलाक की चंद बातें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आपकी मजलिस में शोरो गुल नहीं होता था, ना किसी की तजलील की जाती थी। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, 4 दोस्त बैठे, किसी एक की, जो आम जबान में कहते हैं, फिल्म चढ़ाना शुरू कर दी है, किसी एक को जलील करना है, किसी की गिबत करनी नहीं, शोरो गुल भी नहीं, ठंडे अंदाज में बात करें। आज कुछ लोगों को बड़ा अजीब अंदाज होता है, इतना चीख कर बोलते हैं। मैं भूलता नहीं एक वाकया, एक बार हम ट्रैवल पे थे तो हमारे बराबर के कमरे में बड़ी जोर जोर से आवाज आने लगी। तो मैं समझ लड़ाई हो गई है, तो मैं दरवाजा नॉक किया, मैंने खैरियत तो है, क्यों लड़ रहे हो? फिर लड़ नहीं रहे, बातें कर रहे हैं, हमारा स्टाइल ही ऐसा है। अरे तुम्हारा स्टाइल ही लड़ने वाला। नबी पाक का तो ये अंदाज नहीं था। आका तो ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते, बावकार अंदाज में गुफ्तगू होनी चाहिए। तो ये भी नबी पाक की सीरत का एक अंदाज। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक बड़ा प्यारा अंदाज कि आप कंवारी लड़की से ज्यादा बाहया, इतनी हया थी नबी पाक के अंदर। और आज बेहयाई का दौर दौरा है, लोग बातें करते हुए हया नहीं करते, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो तो जो नहीं करनी चाहिए, ऐसी जगहों पर जाते जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अगर वाकई नबी पाक की सीरत का कहते ना फैजान लेना है तो हया अपनाए, मर्द भी अपनाए, खवातीन भी अपनाए। खवातीन को ज्यादा अपनानी चाहिए। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और प्यारा अंदाज, ये तो आज से नीयत सारे ही कर लें कि मेरे आका हमेशा सलाम में पहल फरमाया कर। क्या बात है यार, है? आज लोग ऐसे लोग मिलते हैं कि यार मैं क्यों सलाम में पहल करूं, मैं तो सेठ हूं, वो मेरा जॉब करने वाला वो सलाम करे, मैं बड़ा हूं ये छोटा है। नहीं, ये तकब्बुर है। तकब्बुर की निशानी बयान हुई किताबों में कि बंदा ये सोचे कि सामने वाला मुझे सलाम करे। नहीं, अरे आका तो सबके आका हैं, फिर भी सबसे पहले सलाम किया करते। बल्कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में आता है, कभी कभी सहाबा प्लान करते थे कि हम जाएंगे और आज नबी पाक की बारगाह में हम पहले सलाम कर देंगे। कहते प्लान करके जाते, मगर जब भी जाते हम सलाम करते उससे पहले आका ही सलाम इरशाद फरमाते। और एक और ईमान अफरोज बात बताऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा।
بات بہت پسند آئے گی آپ کو، مجھے پتا ہے، پسند آئے تو مدنی قافلے کی نیت کر لینا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی جب کوئی امتی روضہ رسول پر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے، نبی پاک اپنی عادت کے مطابق آج بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں، ہائے ہائے امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام۔ آج بھی نبی پاک سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ اب ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم سلام میں پہل کرتے ہیں کہ نہیں۔ آج سے نیت کر لو، جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے سلام بھی کریں گے اور سلام میں پہل بھی کریں گے انشاءاللہ۔